वालेकुम जी, माय नेम इज़ अस्मा शेख। वेलकम टू माय चैनल। हाजिर हूँ आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर। तो आज बात कर लेते हैं किले रोहतास के वो 8 दरवाज़े जिनके बारे में आपको मालूम नहीं होगा। किला रोहतास, जिसे किला रोहतास भी कहा जाता है, एक काबिल ज़िक्र तारीख़ी किला है जो पंजाब पाकिस्तान के शुमाली हिस्से में वाक़या है। 16वीं सदी के दौरान पश्तून बादशाह शेर शाह सूरी की तरफ से तामीर किया गया ये तामीराती अजूबा इस खित्ते के अमीर सकाफ़ती विरसे का सबूत देता है। 1545 में बादशाह की मौत के बाद इसकी सल्तनत को तेज़ी से ज़वाल का सामना करना पड़ा। 10 साल बाद हुमायूं तातार खान खासी के दौर में तख्त पर बैठा। ये हुमायूं का बेटा अकबर था, जिसने 1580 में अटक में शानदार किला तामीर किया था। 16वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक किला रोहतास ने एक मजबूत फौजी चौकी के तौर पर काम किया। 1825 में इसे रंजीत सिंह ने इंतज़ामी मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया। बदकिस्मती से साइट को गैर तजावीज़ात की वजह से नुकसान पहुंचा। रोहतास फोर्ट के मशहूर 8 गेट्स हैं, जिनके बारे में आपको बताते चलूँ। इसका नाम है सुहेल गेट, शाह चंदवाली गेट, काबली गेट, लंगर खानी गेट, तलकी गेट, कश्मीरी गेट, ख्वास खानी गेट, गतालू गेट, तीला मोरी गेट, सार गेट, रोहतास किला। ये थे वो 8। इनके बारे में सुहेल गेट। रोहतास किला पाकिस्तान के सबसे बड़े किलों में से एक समझा जाता है। सूर सल्तनत के शानदार चनाई का काम की नुमाइश करता है और किले को रस्मी मरकजी दरवाजे के तौर पर काम करता है। इसका नाम सहेल बुखारी के नाम पर है, जो एक मकामी बुजुर्ग हैं जो गेट के जनूब मगरिब में इलाके में बाकी हैं। इस मुस्तइल दरवाजे की ऊंचाई 21.34 मीटर और 70 फुट है। इसकी चौड़ाई 20.72 फीट है और इसकी गहराई 15 मीटर 49 फीट है। मरकजी मेहराब 4.72 मीटर 15.5 फीट पर फैला हुआ है। काबिल ज़िक्र खुसूसियात में फूलों की शक्लें, बैरूनी चेहरे के साथ 7 जंगली दस्ते और किले के अंदरूनी हिस्से की खिड़कियां वाले बलाई कमरे शामिल हैं। अंदरूनी मेहराब के वसत में एक छोटी सी खिड़की भी मौजूद है। अब बात कर लेते हैं शाह चंदवाली गेट के बारे में। ये दरवाज़ा किले को मरकजी किले से जोड़ता है और इसका नाम शाह चंदवाली के नाम से लिया गया, जो एक मजदूर है जिसने अपनी शिराकत की इजरात से इनकार कर दिया था। शाह चंदवाली तमीर के दौरान इंतकाल कर गए और गेट के करीब दफन हुए। गेट एक बैरूनी और अंदरूनी ढांचे पर मुश्तमिल है। बैरूनी गेट किले से हासिल किया गया। चौड़ाई इसकी है 13.3 मीटर और गहराई इसकी है 8.23 मीटर। अंदरूनी गेट एक सादा मेहराब है जिसकी चौड़ाई 3.65 मीटर है। अब बात कर लेते हैं काबली गेट के बारे में। काबिल के सिमत शुमाल मगरिब की तरफ इसके रुख के नाम से मंसूब है। काबली गेट में अब ज़ायरीन के लिए मालूमाती मरकज़ हमायली वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के ज़रिए कायम एक म्यूज़ियम है। गेट को 2 मरहल में तमीर किया गया था और इसमें अंदरूनी और बैरूनी गेट एक कदम के कुएं के गिर्द मौजूद हैं। दरवाजे के खुलने के साथ 2 घर हैं जो 3.15 मीटर और 10.3 फीट चौड़ा है। दरवाजे के जनूबी जानिब शाही मस्जिद खड़ी है, जिसकी वजह से कुछ लोग इसे शाही दरवाज़ा कहते हैं। अब बात कर लेते हैं शशि गेट के बारे में। शशि गेट का नाम इसके बैरूने मेहराब को सजाने वाली खूबसूरत चमकदार टाइलों से अक्स किया गया है। ये टाइलें गैर मामूली कारीगरी को जाहिर करती हैं। इसकी तकनीक इब्तदाई मिसालों में से कुछ की नुमाइंदगी करती हैं जो बाद में लाहौर में मुकम्मल की गई। दरवाजे के बाएं जानिब एक फ़ारसी तहरीर किले की तामीर की तारीख को जाहिर करती है। इसमें लिखा है हिजरी साल जो कि 1571 ईस्वी में बज़रगज़ीदा आया। इस वक्त अजीम किला तामीर किया गया। शहंशाह शेर ने लंबी उम्र के साथ इसकी खुशकिस्मती का कोई मुकाबला नहीं, इसे शाहू ने मुकम्मल किया था। लंगर खानी गेट एक डबल गेट है जो कि 15.25 मीटर और 50 फीट की ऊंचाई तक भरता है, जिसकी चौड़ाई 3.5 मीटर और 11 फीट है और एक मरकजी मेहराब वाला दरवाज़ा। गेट की तरह बैरूनी मरहब में एक छोटी खिड़की है। बैरूनी इब्तदाई रास्ता लंगर खाना
की तरफ जाता है। दरवाजे के साथ 2 घर, रिहायशी, बावर्ची खाने, दुकानें और पानी का कुआं गेट का दाखिली रास्ते के साइज़ का रास्ता इख्तियार करता है, जिसमें बैरूनी गेट और गुजरने के बाद दाईं मोड़ की ज़रूरत होती है। तलकी गेट 15.25 मीटर की बुलंदी और 13.8 मीटर चौड़ाई के साथ तलकी गेट के दोनों तरफ 2 घर हैं। इसका नाम शहजादा साबिर सूरी की कहानी से निकलता है, जो गेट में दाखिल हुआ और बुखार में मुब्तला हो गया, जिसके नतीजे में इसकी बदकिस्मती से मौत वाक़या हुई। इस वाक़ये को बुरा शगुन समझा जाता था, इसलिए इसे तलाकी का नाम दिया गया। कश्मीरी गेट जिसे मुतबादिल तौर पर मोरी गेट कहा जाता है, इसका रुख कश्मीर की तरफ शमाल की तरफ है। ये एक चैम्बर में खुलता है जो किले के अंदर किसी इलाके की तरफ जाता है। ख्वास खानी गेट एक डबल गेट है जिसका नाम ख्वास खान मरूद के नाम पर रखा गया, जो शेर शाह सूरी के मुअज़्ज़िज़ और पसंदीदा जनरलों में से एक थे। ये पुरानी जीटी रोड की तरफ से रोहतास किले के मरकजी दरवाजे के तौर पर काम करता था। गेट एक दिफाई दीवार से घिरा हुआ है और अंदरूनी और बैरूनी दरवाजों पर मुश्तमिल है। ये अपनी 5 जंगों के साथ खड़ा है, जो खामियों और मकरूफ फ्रेब से लेस है। बैरूनी गेट 12.8 मीटर चौड़ा और 8 मीटर गहरा है। गटालू गेट एक वाहिद दरवाज़ा है जिसकी ऊंचाई 9.15 मीटर और गहराई 6.1 मीटर है, जिसका नाम करीबी गांव पटन गटाली या गटियालियन से निकला है। ये गेट एक अहमियत का हामिल है क्योंकि ये वादी कश्मीर की तरफ जाने वाले ज़ायरीन के लिए एक अहम क्रॉसिंग पॉइंट है, जिससे वो दरिया झेलम को अबूर कर सकते हैं। टूला मोरी गेट एक छोटे दाखिली दरवाजे के तौर पर काम करता है, जो बुनियादी तौर पर ज़ायरीन इस्तेमाल करते हैं। ये किला रोहतास के मशरकी जानिब वाक़या है और इसमें एक दाखिली दरवाज़ा है जो तकरीबन 2 मीटर चौड़ा है। अब बात कर लेते हैं पिपली गेट। टूला मोरी गेट की तरह पिपली गेट एक छोटा और दाखिली दरवाज़ा है जिसकी चौड़ाई 1.13 मीटर है। सार गेट एक छोटा दाखिली दरवाज़ा है जिसे मकामी लोगों ने तामीर किया था। किले के अंदर दरवाजे के सामने एक खास्ता हाल तालाब की मौजूदगी की वजह से इसका नाम सर, जिसका मतलब पानी का तालाब, पड़ा। दरवाजे से मुत्तसिल किले की मरकजी दीवार के बाहर एक जंगल के साथ एक घर भी पाया जाता है। किले की अहमियत। किला रोहतास बहुत तारीखी अहमियत का हामिल है। इसकी पड़ोसी तारीखी मकामात भी हैं, इसकी अजमत में अहम किरदार अदा करते हैं। मेहरुनिसा मकबरे की मौजूदगी इसकी शान में इजाफा करती है और 1977 में यूनेस्को ने इस आलमी सकाफती विरसे के तौर पर तस्लीम किया। किला रोहतास इन चंद बाकी मानदा किलों की ढांचे में से एक है जो आज भी मौजूद हैं और ये इस इलाके की तारीख का एक काबिल जिक्र अहदनामा है। किले के अंदर हिंदू फ़न तमीर का एक काबिल जिक्र नमूना है और इससे मलहक एक शाही मस्जिद भी है जो इसकी सकाफती और तारीखी अहमियत को बढ़ाती है। जी, तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन किला रोहतास के 8 दरवाज़ों के बारे में। अगर आप किला रोहतास की हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो इससे पहले वो वीडियो अपलोड कर दी गई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।